नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स कारुणिकस्स तथागतस्स लोकहितस्स। मैं नमन करता हूँ सम्यक संबुद्ध को, जिन्होंने सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया। मैं नमन करता हूँ कारुणिकस्स को, जो करुणा के सागर हैं, जिन्होंने इस लोक पर करुणा की है। मैं नमन करता हूँ तथागतस्स को, जो सभी तथ्यों से आगत हुए, जिन्होंने सभी भौतिक और अभौतिक तत्वों को उनके रंग रूप गुण धर्म के अनुसार उन्हें ठीक ठीक जानकर इस लोक में धम्म दिया। मैं नमन करता हूँ लोकहितस्स को, जिन्होंने इस लोक का हित किया। और लोक का हित लोक को जानने के बाद किया जाता है। तो सम्यक संबुद्ध ने 31 लोकों को जाना, जिन्हें अस्तित्व की 31 पृष्ठभूमियों के नाम से जाना जाता है। वे 31 भूमियाँ 4 अपाय, 1 मनुष्य, 6 देव, 16 रूप ब्रह्म और 4 अरूप ब्रह्म हैं। इस भारत भूमि में जन्मे अनेकों बोधिसत्व, 25 बुद्ध, जिनको मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मेरा नाम भिक्खु साक्य चक्रवर्ती मुनि है। आप सभी लॉर्ड बुद्धा टीवी पर लाइव देख रहे हैं और आज का विषय अभिधम्म की विषय वस्तु है। अभिधम्म, जिसे अभी तक बहुत से लोग जान भी नहीं पाए हैं कि अभिधम्म क्या चीज़ है। अभिधम्म भगवान बुद्ध के वचनों का वो सार है, जिसके द्वारा इस जीवन को जानने का, इस रूप में उत्पन्न होने का जो हेतु है, उसे जाना जाता है। भगवान बुद्ध की वाणी 84,000 धम्म स्कंदों में है, जो कि भगवान बुद्ध के समय धम्म और विनय के रूप में कही गई थी। वो धम्म और विनय जिसे हम महापरिनिब्बाण सूत्र में देख सकते हैं। महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य और उनके भाई आनंद द्वारा पूछने पर कि भगवान, जब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम अपना शास्त्रा किसे कहेंगे, तो बुद्ध ने आनंद को कहा है, यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पय्यतो सो वो मम चयेन सत्था। कि हे आनंद, मेरे द्वारा दिया गया जो धम्मो च विनयो च, जो धम्म और विनय है, सो वो मम चयेन सत्था, आने वाले समय में वही तुम्हारा शास्त्रा होगा। शास्त्रा अर्थात गुरु होगा। तो भगवान बुद्ध के धम्म के जो 84,000 स्कंद हैं, बुद्ध के समय पर धम्म और विनय के नाम से जाने जाते थे। ये 84,000 धम्म स्कंद 5वीं संगीति में मौखिक से लिखित रूप में श्रीलंका में लिपिबद्ध हुए हैं। इन धम्म स्कंदों को 3 भागों में, धम्म और विनय को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटने के बाद इसे त्रिपिटक का नाम मिला। त्रिपिटक यानी 3 पिटक। 3 पिटक यानी द बास्केट ऑफ पाली कैनन, द बास्केट ऑफ ट्रेजरी। ट्रेजरी इसलिए, खजाना इसलिए, क्योंकि वे भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए जो वचन हैं, वे किसी खजाने से कम नहीं हैं। तो बुद्ध द्वारा दिए गए ये 84,000 धम्म स्कंदों को 3 भागों में बांटने पर ये त्रिपिटक के रूप में आया। और ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में अस्तित्व में आया। तो धम्म और विनय, इनको अलग अलग भागों में बांटने के लिए सुत्त पिटक के 21,000 धम्म स्कंद किए गए। ऐसे ही विनय पिटक के 21,000 धम्म स्कंद किए गए। उसी प्रकार अभिधम्म के 42,000 धम्म स्कंदों को अलग किया और यह त्रिपिटक के नाम से जाना गया। आज समस्त संसार में 100 से अधिक देशों में भगवान बुद्ध के वचनों को इन्हीं त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है और जन जन का कल्याण इसी त्रिपिटक को सीखने, समझने और
अपने आचरण में लाने से होता आ रहा है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। भगवान बुद्ध का यह अभिधम्म इतना गूढ़ है कि इसे समझने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी इस पर चिंतन करना पड़ता है और इसको काफ़ी प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है। भगवान बुद्ध का ये अभिधम्म, जिसे हर देश में अलग अलग बड़े बड़े विद्वानों द्वारा इस पर बहुत अध्ययन किया गया है, इसी प्रकार मैंने खुद भी इसे थाईलैंड के भिक्षु भिक्षुणियों के साथ में रहकर बुद्ध चतुपरिसा फाउंडेशन में अभिधम्म के इस विषयों को पढ़ने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बुद्ध चतुपरिसा फाउंडेशन यसोथॉन डिस्ट्रिक्ट थाईलैंड का ऋणी भी हूँ और उनका बारंबार साधुवाद भी करता हूँ कि भगवान बुद्ध की ये अनमोल वाणी जो आज तक भी हमारे देश भारत में पूर्ण रूप से नहीं आ पाई है, मुझे उसे जानने का अवसर वहाँ से प्राप्त हुआ। तो जहाँ मैंने इसे जाना वहाँ उसे सीखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही शुरुआती रूप में अभिधम्म बहुत गहरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे पढ़ते समझते जाते, प्रयास करते और फिर जितना मुझे आता था उसी के अनुसार लोगों को सिखाते हुए मैंने खुद भी उसके अभ्यास और उसको आचरण में लाने का काफ़ी प्रयास किया, जिससे मुझे अत्यंत लाभ भी हुआ है। भगवान बुद्ध की समस्त वाणी जन जन के लाभ के लिए ही है, किसी जाति धर्म, किसी रंग भेद या किसी देश के लिए ये नहीं है। यह सभी को समानता का अधिकार समान रूप से सभी के लिए भगवान बुद्ध ने दी है। तो ये जो अभिधम्म है, जिसके आज के जो विषय वस्तु है, हमारा जो आज का टॉपिक है, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, यह है अभिधम्म का टॉपिक, अभिधम्म का विषय। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले किसे दिया, इस बात पर हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अभिधम्म बहुत गूढ़ था। अभि यानी गहरा और धम्म यानी भौतिक और अभौतिक चीज़ों को उनके रंग रूप गुण धर्म से जानने समझने का जो तरीका है, जिसे प्रकृति का कानून भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। ये वो फिनोमिना जो बुद्ध ने दिया सबसे पहले अपनी माता को तावा तिनसा लोक में दिया। 31 प्रकार के उन लोगों को ठीक से समझने पर, ठीक से जानने पर हमें यह अपने आप ही आभास हो जाएगा कि बुद्ध सबसे पहले अभिधम्म को साधारण जन को क्यों नहीं देख पाए, या लोगों को क्यों बुद्ध ने देने में संकोच किया। क्योंकि अभिधम्म बहुत ही गहरा है, गूढ़ है, उसके नाम से ही इस अर्थ का हमें पता चलता है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए वचनों में सुत्त पिटक 21,000, विनय पिटक 21,000 और अभिधम्म पिटक 42,000 धम्म स्कंदों में है। तो इस माध्यम से हम यह भी जान पाते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा जो ये दिया गया धम्म है, इसमें सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अभिधम्म ही दिया है। क्योंकि इस देश के जम्बूद्वीप के महान सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप, चैत्य, अशोक स्तंभ की जो संख्या थी वो भी 84,000 ही है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए इन स्तूप, अशोक स्तंभ और चैत्यों की संख्या 84,000, भगवान बुद्ध के वचन 84,000 हैं, इसी के आधार पर रखी गई है। तो भगवान बुद्ध का जो वचन अभिधम्म है, इस अभिधम्म में हम सबसे पहले चित्त, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, दूसरे नंबर पे चेतसिक, जिसे मेंटल फैक्टर कहते हैं। मेंटल फैक्टर अर्थात मन की सहवर्ती क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार रूप, जो भौतिक और अभौतिक रूप में हमारे पास है, वो रूप, और उसी के बाद जो चौथा इसका तत्व है वो है निब्बान।
तो 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई ये चीज़ें जिसे भगवान बुद्ध ने अभिधम्म में दिया है, उन चारों में सबसे पहले जो चित्त है, जिसे हम कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या 121 है। तो ये जो 121 प्रकार के अलग अलग चित्त हैं, जो अलग अलग क्रियाएं करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में बांटने पर हमें ज्ञात होता है कि सबसे पहला भाग कामावचरा चित्त है, दूसरा भाग रूपावचरा चित्त है, तीसरा भाग अरूपावचरा चित्त है, और उसी प्रकार चौथा भाग लोकोत्तर चित्त है। तो यहाँ पर जब हम इसको 4 भागों में पढ़ लेते हैं तो इनकी संख्या भी जाननी जरूरी है कि 4 भागों में पढ़ते समय इसकी संख्या कितनी कितनी है, क्योंकि चित्त 121 प्रकार का है। तो कामावचरा चित्त 54 प्रकार के हैं, उसी प्रकार रूपावचरा चित्त 15 प्रकार के हैं, ऐसे ही अरूपावचरा चित्त 12 प्रकार के हैं, और लोकोत्तर चित्त 40 प्रकार के हैं। तो ये जो 4 भागों में बटे हुए चित्त हैं, इसमें सबसे पहला चित्त आपने जाना कि कामावचरा चित्त 54 प्रकार का है। तो आप सभी के मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि कामावचरा चित्त किसे कहते हैं? तो कामावचरा चित्त कहते हैं जो चित्त कामलोक में विचरण करते हैं। तो कामलोक कौन कौन से हैं? उसके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भगवान बुद्ध का जो गहरा धम्म है, ये गहरा धम्म हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ता है। उसके लिए 31 प्रकार के लोग, 121 प्रकार के चित्त, 52 प्रकार की चेतसिक, 28 प्रकार के रूप और निब्बान, इनको जानना शुरुआत में ही अति आवश्यक है। तो कामावचरा चित्त जो कामलोक में विचरण करते हैं, उन कामलोकों की संख्या 11 है। तो 11 कामलोक कौन कौन से हैं जहाँ पर सिर्फ कामावचरा चित्त विचरण करते हैं? कामावचरा यानी कामलोक में विचरण करने वाले चित्त। तो कामलोक में कौन कौन से चित्त काम करते हैं? सबसे पहले कामलोक में चित्त काम करते हैं जो 54 प्रकार के हैं, जिसमें 12 चित्त हैं अकुशल चित्त, और इन 12 अकुशल चित्तों में 8 प्रकार के लोभ चित्त, 2 प्रकार के द्वेष चित्त और 2 प्रकार के मोह चित्त। इस प्रकार अकुशल चित्त कामलोक में विचरण करते हैं। उसी प्रकार 18 प्रकार के अहेतु का क्रिया चित्त विचरण करते हैं। उसी प्रकार 24 प्रकार के शोभना यानी कुशल चित्त वहाँ पर विचरण करते हैं। तो कुशल चित्त होता है कामावचरा लोक में, अहेतु का क्रिया चित्त होता है और अकुशल चित्त होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो चित्त हैं ये 54 हैं गिनती में, और ये 54 के 54 चित्त कामलोक में विचरण करते हैं। तो कामलोक कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो कामलोक हमारे 11 हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के अपाय लोक हैं। इन अपाय लोकों को सबसे पहले असुर, पेत, निरय और तिरच्छान इस रूप में जाना जाता है। तो 4 प्रकार के अपाय हैं, असुर, पेत, निरय और तिरच्छान। ये 4 प्रकार के अपाय लोक कामलोक में आते हैं। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे मनुष्य लोक, जितने भी मनुष्य लोक हैं ये भी कामलोक में आते हैं। उसी प्रकार तीसरे नंबर पे 6 प्रकार के देव। कौन से देव हैं? चतु महाराजिका, तावातिंसा, यामा, तुसिता, निम्मानरति और परिनिम्मित वसवती। ये 6 प्रकार के देव, 1 प्रकार का मनुष्य और 4 प्रकार के अपाय, कुल मिलाकर 11 प्रकार के लोक कामलोक में आते हैं। तो जितने भी ये 11 प्रकार के कामलोक हैं, इन 11 कामलोकों में 54 प्रकार के कामावचरा चित्त विचरण करते हैं, अर्थात कार्य करते हैं मुख्य रूप से। तो ये पहला चित्त है 54 प्रकार का, जिसे आपको मैंने बताया कि कामलोक कौन कौन से हैं और कामलोकों में कौन से चित्त कार्य करते हैं। ऐसा सुनने पर भी, ऐसा
हम सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने पर भी इतना गूढ़ लगता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हम बहुत इंटेलेक्चुअल बन गए हैं, बहुत समझदार भी, शिक्षा भी अलग अलग रूपों में, हमारी जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से भी हम अगर अभिधम्म को आज समझने के लिए प्रयास करें तो भी ये इतना गहरा लगता है कि भगवान बुद्ध के समय तो इसकी बात ही क्या होगी। तो जिस समय भगवान बुद्ध ने ये धम्म आम जनमानस को ना देकर सबसे पहले अपनी माता जो तावतिंसा लोक में देव रूप में प्रकट हुई थी उन्हें दिया था। दूसरे नंबर पे हमने जाना था कि चित्त का दूसरा प्रकार है रूपावचरा चित्त। तो ये रूपावचरा चित्त जो हैं वे रूपावचरा चित्त जो रूप लोक में विचरण करते हैं। तो कौन से ऐसे लोक हैं जिनमें ये रूप लोक कौन कौन से हैं जिनमें 15 प्रकार के रूपावचरा चित्त, महाकुशल चित्त, रूपावचरा महाकुशल चित्त, रूपावचरा महाविपाक चित्त और रूपावचरा क्रिया चित्त, 5 कुल मिलाकर 15 प्रकार के रूपावचरा चित्त हैं जो रूपलोक 16 प्रकार के में विचरण करते हैं। इसी प्रकार तीसरा अरूप लोक है, क्योंकि अरूप लोक 4 प्रकार के हैं। ऐसे ही अरूपावचरा चित्त 12 प्रकार के हैं। तो अरूपावचरा चित्त जो 12 प्रकार के हैं, अरूपावचरा महाकुशल चित्त, अरूपावचरा महाविपाक चित्त और अरूपावचरा महाक्रिय चित्त, कुल मिलाकर 12 प्रकार के अरूपावचरा चित्त हैं जो अरूप लोक में विचरण करते हैं। अरूप लोक में इसलिए विचरण करते हैं क्योंकि वहाँ पर रूप का कोई रूप नहीं होता। इस वाक्य को सुनने और समझने में बहुत आसानी से आप लोगों ने ऐसा समझ लिया होगा कि वहाँ पर कोई रूप नहीं होता है। अरूपावचरा यानी नाम से देख रहे हैं आप अरूपावचरा, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर अरूप है। यहाँ इसको समझने का अर्थ है अरूपावचरा यानी जहाँ रूप का कोई रूप नहीं होता। तो ये अरूपावचरा चित्त 12 प्रकार के हैं और जहाँ ये विचरण करते हैं ऐसे लोग 4 प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग आकिंचन्या यतना नेवासन्या यतना, आकिंचन्या यतना और विज्ञानंचा यतना, ऐसे 4 प्रकार के अरूप लोग जहाँ पर 12 प्रकार के अरूपावचरा चित्त विचरण करते हैं। इसी प्रकार चित्त के जो चौथे भाग के चित्त हैं, टोटल 121 प्रकार में आपने अभी तक जाना 54 प्रकार के कामावचरा चित्त, 15 प्रकार के रूपावचरा चित्त, 12 प्रकार के अरूपावचरा चित्त और चौथा इसका जो भाग है वो है लोकोत्तर चित्त। लोकोत्तर चित्त की संख्या 40 है और संक्षेप में उसकी संख्या एक तरह से हम 8 भी पढ़ते हैं। तो 8 लेकिन विस्तार से पढ़ते हैं तो इसकी संख्या 40 है। इन 40 संख्याओं में मार्गफल दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले लोकोत्तर चित्त में जो 20 चित्त हैं पहले, उनमें मार्ग चित्त हैं सोतापन्ना मग्ग चित्त, सकदागामी मग्ग चित्त, अनागामी मग्ग चित्त और अरहत मग्ग चित्त। तो ये मार्ग वाले चित्त हैं और मार्ग वाले चित्त में हर चित्त का अलग अलग 5 प्रकार के ध्यान से जोड़ने पर वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ऐसे जोड़ने पर इनकी संख्या 20 हो जाती है। तो 4 चित्त 5 ध्यानों से मिलकर 20 हो जाते हैं जो मार्ग के चित्त हैं। मार्ग प्राप्त कर लेने के बाद ये चित्त फिर आगे बढ़ते हैं फल की तरफ। तो ऐसे ही लोकोत्तर चित्त में फल चित्त भी हैं। तो सोतापन्ना फल चित्त,
सकदागामी फलचित्त, अनागामी फलचित्त और अरहत फलचित्त। और ये भी 5 ध्यानों से मिलकर 20 प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार लोकोत्तर मग्ग 20 और लोकोत्तर फल भी 20, कुल मिलाकर 40 लोकोत्तर चित्त होते हैं। तो जैसे आपने सुना कि लोकोत्तर चित्त, तो ये लोकोत्तर चित्त किसे कहते हैं, ये प्रश्न आना चाहिए। जिस प्रकार हमारा प्रश्न पहले आना चाहिए मन में कि बंते जी आपने बताया कि कामावचर चित्त 54 होते हैं, तो कामावचर चित्त किसे कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे आपने सुना रूपावचरा चित्त किसे कहते हैं। तीसरे में आपने सुना अरूपावचरा चित्त किसे कहते हैं। उसी प्रकार चौथे में आपने सुना है लोकोत्तर चित्त। तो लोकोत्तर चित्त किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में आता है। तो लोकोत्तर चित्त कहते हैं जो चित्त किसी लोक में विचरण नहीं करते, यानी लोकों के उत्तर हैं, लोकों के परे हैं, जिनका लोकों से कोई संबंध नहीं, जो किसी लोक में विचरण नहीं करते हैं, ऐसे चित्त लोकोत्तर चित्त हैं। तो सकदागामी, अनागामी, अरहत, सोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी और अरहत, ये चारों ही, और इन चारों के मार्ग फल के 5 ध्यान, ये किसी भी लोक में विचरण नहीं करते। तो जब हम ठीक प्रकार से 31 प्रकार की भूमियाँ, जिसे 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार 121 प्रकार के चित्त, और उसके आगे ये जो चित्त हैं, इनके साथ में इनके जो मानसिक विकार हैं, मानसिक विकार या इनकी जो मानसिक की सहवर्ती क्रियाएं हैं, वे सहवर्ती क्रियाएं 52 प्रकार की चेतसिक के नाम से जानी जाती हैं। तो ये 52 प्रकार की चेतसिक जो हैं, इनमें भी सबसे जो पहले चेतसिक आती हैं अय्या समान चेतसिक के नाम से जानी जाती हैं, दूसरी अकुशल चेतसिक के नाम से जानी जाती हैं, और तीसरी कुशल चेतसिक के नाम से जानी जाती हैं। तो जिस प्रकार हमने चित्त में पढ़ा था, ऐसे ही चेतसिक में भी कुशल, अकुशल और ऐसी चेतसिक जो सामान्य रूप से हर चित्त के साथ काम करती हैं, उन सभी चेतसिकों की, उन सभी मेंटल फैक्टर्स की संख्या 52 है। तो अपना तालमेल मिलाकर ये चित्त के साथ हमेशा कार्य करती रहते हैं। तो ये जो कार्य करती हैं, ये चित्त और जो चेतसिक है, ये कार्य तो करता है, लेकिन कार्य कहाँ करता है, ये किसी बाहरी लोक में कार्य नहीं करता। ये कहाँ कार्य करता है, जब तक इसे रूप प्राप्त ना हो जाए। तो अगर आज के इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करें, तो जिस एनर्जी या जिस ऊर्जा से, जिस कॉन्शियसनेस से, जिस मन से हम आज कोई भी कार्य करते हैं, वो कितने प्रकार का है, कैसे कैसे उसके भाग हैं, किन किन रूपों से वो कार्य करता है, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो अभी तक आपने जाना धम्म देशना के माध्यम से, उन चित्त और चेतसिक से मिलकर मनने वाला जो मन है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बिना इस शरीर के कार्य नहीं कर सकती है। तो ये शरीर, जिसे हम अभिधम्म के तीसरे पार्ट के नाम से जानते हैं, तीसरे भाग के नाम से जानते हैं, वो तीसरा भाग रूप है। और ये जो रूप है, इसे हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। और ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की जो कुल संख्या है, वो 28 है। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़, जैसे रूप के नाम से जानते हैं, 28 प्रकार का रूप हम सभी के पास है। तो किस प्रकार का कैसा कैसा रूप होता है, ये भी अब हम इस धम्म देशना के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले रूप को जानने के लिए हमें इसके जो 2 भाग हैं, इसे जो 2 भागों में बांटा गया है, इसे भी सबसे पहले हम जानेंगे। तो 2 भागों में जो रूप बांटा जाता है,
पहला भाग महाभूत रूप के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग उपादाय रूप के नाम से जाना जाता है। तो ये महाभूत रूप क्या है? महाभूत रूप ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों से मिलकर बने संयोजन हैं। इनसे मिलकर बनने वाला वो भाग है जिसे हम महाभूत रूप 4 के नाम से जानते हैं। तो वे महाभूत रूप 4 कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला रूप है पृथ्वी का तत्व, दूसरा महाभूत रूप है पानी का तत्व, तीसरा महाभूत रूप है तापमान का तत्व, चौथा महाभूत रूप है वायु का तत्व। तो अभी तक हम सिर्फ 4 महाभूत के नाम सुन रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म, जैसा कि मैंने कहा आप सभी को, ये अत्यंत गहरा है। और अत्यंत गहरा होने के साथ साथ भगवान बुद्ध, क्योंकि सम्यक संबुद्ध हैं, और ऐसे सम्यक संबुद्ध जो सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वे हर प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। तो हर प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता है? जैसा कि आपने 4 महाभूत सुना, पृथ्वी, पानी, तापमान और वायु। तो ये जो 4 तत्व हैं, जैसे इंग्लिश में इसको जानेंगे तो अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, टेम्परेचर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, और पाली भाषा में जानेंगे पठवी, आपो, तेजो, वायु। तो जो पठवी, आपो, तेजो, वायु हैं, इन चारों महाभूतों में पृथ्वी का तत्व 20 प्रकार का है। सिर्फ पृथ्वी का तत्व 20 प्रकार का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूप 28 हैं और उन 28 रूपों में 4 महाभूत हैं। तो इन 28 में से जो हम अभी रूप समझ रहे हैं, ये 28 रूप से अगर 4 महाभूत माइनस करेंगे तो 24 बाकी रह जाते हैं। तो वे 24 रूप उपादाय रूप कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 4 महाभूत हैं, इनको बहुत विस्तार से मैं आपको रखने की कोशिश करूँगा। तो महाभूत रूप में सबसे पहला रूप है पृथ्वी महाभूत रूप। पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट। तो भगवान बुद्ध ने अर्थ एलिमेंट को किस रूप में समझाया है कि हमारे पास इस शरीर में होने वाले अलग अलग ठोस रूप में जो भाग हैं, वे कौन से हैं, जिसको हम जानेंगे। सबसे पहला है केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नहारु, अट्ठी, अट्ठी मिज्जा, वक्कं, हदयं, किलोमकं, पीहकं, पप्फासं, अंतं, अंतगुणं, उदरियं, करीसं, मत्थके, मत्थलुंगं। ये 20 प्रकार के महाभूत रूपों में पृथ्वी महाभूत रूप हैं। ये वे 20 महाभूत रूप हैं जो 28 प्रकार के रूपों के 4 महाभूत के पृथ्वी यानी पृथ्वी के तत्व हैं। उसी प्रकार दूसरा तत्व है पानी का तत्व। हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में अलग अलग लिक्विड फॉर्म है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा शरीर 4 महाभूत और 24 उपादाय रूपों से मिलके बना है। तो पानी का जो तत्व है, इसमें पानी के तत्व 12 प्रकार के हैं, और उन 12 प्रकार के तत्वों के नाम पित्तं, सेमं, उब्बो, लोहितं, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेलो, सिंघानिका, लसिका, मुत्तंती। ये 12 प्रकार के पानी के तत्व हैं जो हमेशा इस शरीर में विद्यमान है। उसी प्रकार ये शरीर 4 प्रकार के तापमान में है। तो हम साधारण रूप में जानते हैं कि अभी ये जो मौसम है बहुत गर्म है, तो अभी बाहर का जो तापमान है अभी 40 के आसपास है। ऐसे ही जब सर्दियों का मौसम आएगा तो ये बहुत डाउन चला जाएगा। तो 2 प्रकार के ऐसे टेम्परेचर आप देख रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने टेम्परेचर अलग अलग प्रकार के भी बताए हैं। हमारे शरीर में होने वाले 4 प्रकार के वे तापमान के तत्व हैं परदाय अग्नि, परीना अग्नि, जरा अग्नि और संतप्प अग्नि। ये 4 प्रकार के अलग अलग तत्व
इस शरीर में तापमान का कार्य करते हैं। उसी प्रकार अभी आपने बहुत सारी गैसों के नाम सुने हैं। उन गैसों के नाम जो अभी मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन रूपों में जाना जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 6 प्रकार की जो वायु के तत्व हैं उनके नाम हैं अधोगमावाता, उद्धंगमावाता, कुच्छिष्यावाता, कोथासयावाता, अंगमंगानुसारिनोवाता, अस्सासोपस्सासोवाता। अस्सासोपस्सा यानी ऑक्सीजन, पस्सा कार्बन डाइऑक्साइड। तो भगवान बुद्ध 2600 वर्ष पहले अगर इस प्रकार की देशना, इस प्रकार का धर्म साधारण लोगों में देते तो शायद वे लोग उसे ना समझ पाते। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने ये धर्म साधारण लोगों को ना देकर अपनी माता को सबसे पहले दिया, जो तावातिंसा लोक में उत्पन्न हुई। तो ये 4 महाभूत रूप अभी तक हमने जाने हैं और टोटल रूप हमारे 28 हैं। 28 प्रकार के रूपों में दूसरा प्रकार जो रूप का है वो है उपाध्याय रूप 24। उपाध्याय रूप 24 में सबसे पहले प्रसाद रूप 5 हैं। प्रसाद यानी बाहरी चीज़ों को अंदर ग्रहण करने वाले रूप। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है चक्षु, सोता, घाना, जीवा और काया। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ऐसे ही इन 5 प्रसाद रूपों के 4 विषय हैं। 4 विषय कौन कौन से हैं? सबसे पहला विषय रूप विषय रूप, श्रद्धा विषय रूप, गंध विषय रूप और रस विषय रूप। तो ये विषय रूप 4 हैं, लेकिन प्रसाद रूप 5 हैं। तो 5 और 4 9 हो गए। इसी प्रकार इस शरीर के 2 भाव रूप हैं। भाव रूप का अर्थात पहला भाव स्त्री का भाव और दूसरा पुरुष का भाव। 2 प्रकार के ऐसे भाव जिससे हम जानते हैं कि व्यक्ति पुरुष है या महिला है, और इनको जानने के लिए उनके भाव ही जानने पड़ते हैं। तो कौन से भाव जानते हैं हम? उनका चलने का भाव, उनके शरीर का भाव, उनके बोलने के स्वर का भाव, उनके बात करने के तरीके का भाव। ये कुछ उनके शरीर पर उत्पन्न होने वाले जो बाल हैं उनके भाव। तो अलग अलग भाव के रूप से हम ये भेद कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष है या महिला। तो 2 ही प्रकार के भाव रूप बुद्ध द्वारा इस रूप में बताए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक जीवित रूप है इस शरीर में। जीवित जो हम दिख रहे हैं, लाइफ फैकल्टी, मैं आपके सामने धम्म देशना दे रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। तो ये जीवित होने का जो रूप है ये जीवित रूप है। ये भी इस रूप का एक भाग है। तो जीवित रूप के बाद एक है हृदय रूप। हृदय रूप यानी हृदय वत्थु, जिसे हार्ट बेस के नाम से जाना जाता है। और वो हृदय वत्थु जो हृदय में लाल रक्त जो बह रहा है, उस लाल रक्त के अंदर बहने वाली जो कणिकाएं हैं उनमें सदा विद्यमान रहता है। और हृदय रूप एक नहीं है, हृदय रूप बहुत सारे हैं जो पूरे शरीर में इन रक्त की कणिकाओं के रूप में शरीर में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। उसी प्रकार आहार रूप है। यहाँ इस शरीर को जीवित रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। तो ये आहार, जो आहार हम खाते हैं भोजन के रूप में, ये एक प्रकार का आहार रूप है। उसी प्रकार एक परिच्छेद रूप है। परिच्छेद रूप यानी आकाशो धातु। आकाशो धातु हम किस लिए कहते हैं इसे? आकाशो धातु कहने का इसका कारण क्या है? आकाशो धातु का कारण इसलिए है क्योंकि उसका कार्य उसके अर्थ को परिभाषित करता है। परिच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग कर देना। तो इस शरीर में जैसे मेरी उंगलियां हैं, इनके बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है यही स्पेस एलिमेंट है।
या और भी शरीर में जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिख रही है वो स्पेस एलिमेंट यानी आकाशो धातु अर्थात परिच्छेद रूप ही है। उसके कारण ही इसको ये ऐसी सहायता मिलती है। उसके बाद 3 प्रकार के विकार रूप हैं। वे विकार रूप जिनसे हम समझते हैं व्यक्ति को कैसे कैसे विकार हैं। रूपस्य लहुता, रूपस्य मुदता, रूपस्य कम्मन्यता। कुछ व्यक्ति बहुत कठोर स्वभाव के हैं, कुछ बहुत ही मृदु हैं और कुछ जो हैं वो ना कठोर हैं और ना वो मृदु हैं। ऐसे 3 विकार इस मनुष्य के व्यक्तित्व के हैं। ऐसे ही दूसरा विඤ्यति रूप है। इसके बाद विඤ्यति रूप 2 प्रकार के हैं और वो विඤ्यति रूप, पहला विඤ्यति रूप है काया विඤ्यति रूप, यानी सूचना देने का तरीका। इस शरीर द्वारा किसी दूसरे को सूचना देने का तरीका विඤ्यति रूप कहलाता है। तो या तो हम काया से सूचना देते हैं किसी को इशारा करके, हाथ से इशारा करके, गर्दन से इशारा करके, आँख से इशारा करके, तो ये काया विඤ्यति रूप है। लेकिन दूसरा जो रूप है वची विඤ्यति रूप, ये वचन बोलकर, वचन यानी बुलाकर दिया जाने वाला विඤ्यति रूप है। तो ये 2 प्रकार के काया और वची 2 प्रकार के विඤ्यति रूप हैं। उसी प्रकार इसके बाद लक्षण रूप है। लक्षण यानी इस शरीर का लक्षण। तो इस शरीर के लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहला लक्षण है रूपस्य उच्चपो। रूपस्य उच्चपो यानी रूप उत्पन्न होता है, रूपस्य उच्चपो। दूसरा इसका लक्षण है रूपस्य संतति। रूप उत्पन्न होने के बाद रूप बढ़ता है, बढ़ता जाता है। इसी प्रकार रूपस्य जरता। एक समय ऐसा आता है जब रूप बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद जरा को प्राप्त होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है या फिर अनित्यता की तरफ जाता चला जाता है। तो रूपस्य संतति, रूपस्य जरता और रूपस्य अनित्यता। चौथा जो इसका पॉइंट है रूपस्य अनित्यता, यानी रूप अनित्य है। ये 24 प्रकार के उपादाय रूप हमने यहाँ पर अभी समझे। तो 4 प्रकार के महाभूत रूप और 24 प्रकार के उपादाय रूप, कुल मिलाकर 24 प्रकार के रूप हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने बहुत ही गहरे रूप में समझाया है। ऐसे ही चौथा इसका पॉइंट है निब्बान। निब्बान अर्थात नी यानी ना होना, वान यानी तृष्णा। तृष्णा का ना होना। कौन सी तृष्णाओं का ना होना? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा किसे कहते हैं? काम भोग की तृष्णाएं, काम की इच्छा की तृष्णाएं। जितने भी सत्व हैं इनमें सभी में काम भोग की जो तृष्णाएं हैं इसके ना होने पर। दूसरा भव तृष्णा है। अभी हम मनुष्य के रूप में हैं लेकिन इसमें ऐसी तृष्णा कि हम मनुष्य क्यों पैदा हो गए, हमें कहीं अच्छी जगह पैदा हो जाना था, हमें तो यहाँ पैदा होना था, हमें तो वहाँ पैदा होना था, अलग अलग लोकों में पैदा होने की इच्छाएं। ये इच्छाएं भव की तृष्णाएं। तीसरा विभव तृष्णा। विभव तृष्णा वे तृष्णाएं हैं कि जब हम इच्छा करते हैं या फिर काम की इच्छा करते हैं, इनके अलावा जब व्यक्ति ऐसा कहे कि ना तो मुझे काम की इच्छा है ना मुझे भव की इच्छा है, मैं अब कोई इच्छा नहीं रखता हूँ, कि अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब कोई इच्छा ही नहीं है मुझे कहीं पैदा होने की, तो ये ना होने की जो इच्छा है इसे विभव तृष्णा कहते हैं। तो भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया जो धम्म है, जिसे हमने चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बान के रूप में नाम से जाना, ये भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया अभिधम्म है। ये अभिधम्म हमारे देश में बहुत ही कम पढ़ने और समझने में देखा जाता है। तो अलग अलग देशों में
भगवान बुद्ध का धम्म अलग अलग रूपों में इसको सीखा जा रहा है, आचरण में लिया जा रहा है, उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हम खुद भी करें और दूसरों को भी लिए भी इसको प्रेरित करने का कार्य किया जाए कि हमारे इस पैदा होने का जो हेतु है वो सिर्फ एक ही चीज़, जिसे अभिधम्म कहते हैं, के द्वारा जाना जा सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अभिधम्म को हेतु कहा है और सुत्त विनय को विपाक कहा है। विपाक यानी फल कहा है। तो अगर हमें हेतु जानना है कि किस कारण से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो यह हेतु अभिधम्म के माध्यम से ही जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध ने इतना अभिधम्म में ही नहीं बताया, इसके अलावा क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म की जो देशनाएँ हैं 42,000 धम्म स्कंदों में हैं और ये 42,000 धम्म स्कंद इतनी ही बातों से पूरे नहीं हो सकते जितना अभी तक आपने सुना है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत सारी और भी भगवान बुद्ध की देशनाएँ समय पर सुननी, चिंतन करनी और उसका फिर आचरण करना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। तो आगे इसके विषय में कि अब साधारण रूप में हम अभिधम्म को इस दैनिक जीवन में जो हमारा भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है उसको किस प्रकार लाएं, उसके विषय में चर्चा करेंगे।